सभी जेबीटी स्टेट पास साथियों को राजेश पाल का सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारी ट्विटर पर एक मुहिम चल रही है जेबीटी की भर्ती की विज्ञप्ति के लिए। आज हमारा ट्विटर महाअभियान जो था वो बहुत बढ़िया रहा। आज 3 घंटे तक हम 12वें नंबर पर रहे साथियों। ट्रेंड में आना एक बहुत बड़ी बात है और हम 12वें नंबर पर रहे 3 घंटे तक लगातार। ये आप सब जो स्टेट पास भाई बहन हैं उन सभी का जो सहयोग है उसी का परिणाम है। तो मैं आप लोगों को ये इसके बधाई देना चाहूँगा कि आपने पूरा जी जान लगा करके इसमें अपनी जो मेहनत लगाई है, बहुत बढ़िया उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों को देखो, कई बातें ऐसी कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो मैं लाइव फेसबुक पर शेयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ कार्यकारिणी के साथ ही शेयर की जाती हैं। तो मैं आपको लेकिन हिंट जरूर दूंगा कि सरकार बिल्कुल झुकने वाली है। आप बिल्कुल सिरे पर खड़े हो। मैं ये मान के चलो, हमें बस इससे अगला जो प्रोग्राम हम करेंगे हो सकता है शायद उसकी हमें ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी यदि हमें ट्विटर अभियान करने की ज़रूरत पड़ी तो आगे से हम जो है वो समय सुबह 7 बजे का रखेंगे या 7:30 बजे का रखेंगे और कंटिन्यू 2-3 घंटे तक हम पूरा जोर लगाएंगे। तब तक आप सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप, अंकित भाई बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल बधाई के पात्र हैं आप सभी साथियों। बहुत जोर लगाया, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दो भी सारे के सारे वीडियो को, ताकि हमारी जो ये आवाज़ है संगठन की सारे भाई बहनों तक पहुंच जाए जिन्होंने एचटेट पास किया है। और वो सभी लोग भी, हरियाणा के जितने प्रदेश के वासी हैं, उनको भी पता चले कि सरकार हमारे साथ कितना अन्याय कर रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 2 बार आदेश हो चुके हैं, उसके बाद भी भर्ती नहीं निकाल रही है। ये सरकार की जो नीति है, लोगों को पता लगे कि कितना भेदभाव हमारे साथ कर रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के पीटीआई को जो सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट के 2 बार आदेश होने के बावजूद भी हमारी जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथियों, नेक्स्ट हम जो स्टेप है बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं और मैं सरकार को चैलेंज भी करता हूं, यदि जेबीटी भर्ती का विज्ञापन उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव से पहले नहीं किया तो यह राजेश पाल का चैलेंज है कि वो बड़ौदा उपचुनाव जीत करके दिखाएं। अब की बार 2 वायदे, जींद इलेक्शन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि आप टिक जाओ, आपका काम करेंगे। उसके बाद मेन चुनाव आ गया विधानसभा का, उसमें भी इन्होंने लिखित में दे करके हमें टाल दिया भी चलो अब तो रिटर्न में दे रहे हैं आपको, कोई नहीं, आते ही आपका काम करेंगे, सरकार हमारी रिपीट होगी। लेकिन अब की बार हम किसी भी प्रकार के झांसे में आने वाले नहीं हैं। बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा हल्के के हमारे 4137 भाई बहन जो हैं स्टेट पास हैं, वो सारे के सारे जो है मैदान में उतरेंगे और हम सभी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपना रहना खाने का सारा इंतजाम कर लिया साथियों। सारे के सारे बड़ौदा कूच करेंगे, हर एक घर में जा करके कोर्ट के आदेश की कॉपी, सरकार का जो लिखित सारे का सारा, वो डायरेक्टर ने जो हल्फनामा भर्ती निकालने के लिए कोर्ट में 2 महीने का टाइम मांगा था, वो हर एक चीज लोगों को दिखाएंगे कि जहां सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के हटा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें रोजगार नहीं दे रही है। ये सरकार सिर्फ क्या कर रही है, हटाना जानती है, लगाना नहीं जानती। तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और अगला जो हमारा, यदि उपचुनाव से पहले हमारी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हम इससे भी बहुत आक्रामक रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत होंगे। और अब की बारी नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो बहनें घरों में हैं फिलहाल, वो अब आगे आए, संगठन का साथ दें, क्योंकि नौकरी उनको भी चाहिए। और जब अपने वो परिवार वालों को समझाएं कि भी नौकरी करने के लिए भी तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम सभी भाई बहन जो हैं वो मिलकर के लड़ेंगे और जब सभी मिलकर लड़ेंगे तो जो जीत है हमारी बिल्कुल वो सुनिश्चित होगी। तो मैं आज बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारी जो कार्यकारिणी है वो दिन रात एक कर रही है। बड़ौदा आगे जो हमारा अगला पड़ाव होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा और बड़ौदा के लिए मैं सरकार को बिल्कुल खुल्ला चैलेंज कर रहा हूं। यदि हमारी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तो
तो हम सारे के सारे साथी दिन रात एक कर देंगे माननीय मनोहर लाल खट्टर के लिए। और यदि विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो बिल्कुल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं कि वहां से भाजपा जीत करके दिखाए, क्योंकि हम विरोध में इतना जबरदस्त तरीके से उतरे होंगे, इतना जबरदस्त तरीके से उतरेंगे कि आज तक कोई उतरा नहीं होगा। उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पर अभी से अपना होमवर्क जो है वो पूरा कर रहे हैं और पूरी की पूरी मेहनत के साथ उतरेंगे कि दुनिया देखेगी कि हाँ वाकई में जेबीटी स्टेट पास वाले जो भाई हैं वो उनकी बिल्कुल एकता और संगठन जो है वो काबिल तारीफ है। तो मैं अब सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अगले महापड़ाव के लिए, महाअभियान के लिए, ट्विटर के लिए आप अपने अपने जो ट्वीट हैं वो ड्राफ्ट्स में सेव कर लें। ड्राफ्ट्स में सेव करने का ये बेनिफिट है, जब भी ट्वीट पे क्लिक करोगे, ड्राफ्ट से उठाया, वहां से क्लिक किया, सीधे उसका 1 मिनट में आप कम से कम 500-500 ट्वीट भी कर सकते हो और वो अनलिमिटेड है। रीट्वीट की आपकी एक लिमिट है, लेकिन ट्वीट यदि आप 1000 ट्वीट अपने मोबाइल में ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हो। 10 से 20 मिनट के अंदर 1000 ट्वीट कर सकते हो। सारे साथी यदि उसको सेव कर लेंगे उन ड्राफ्ट्स में सारे ट्वीट्स को, तो ये मान के चलो कि 1 घंटे में 1 लाख तक भी ट्वीट किए जा सकते हैं और ये बिल्कुल ट्रेंड में आने का एक बेस्ट मेथड है। हम भी देखो पता कर रहे हैं अब अपने लेवल पर सारी की सारी बातों को किस प्रकार ट्रेंड में आ जाता है, किस प्रकार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कैसे कर सकते हैं। तब हमें ये बातें पता चली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राफ्ट अपने जो ट्वीट हैं वो लिख करके ड्राफ्ट में सेव करके रखें, उनको पूरा जैसे टाइमिंग आपकी शुरू होती है उनको ट्वीट करना शुरू कर दीजिए। तो साथ ही सारे के सारे बिल्कुल भाई एकजुट हो जाओ। भूषण जी बहुत 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 धन्यवाद जी आपका, शेयर कर दो भाई वीडियो को। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि एकजुटता बहुत जरूरी है और आपको पता भी है कलयुग के अंदर संगठन की ताकत जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, वो मानी जाती है, लोग उसको मानते हैं। प्रमोद भाई शेयर कर दियो वीडियो को। तो ये सारी चीजें ध्यान आगे से आपने जितने भी आपके ट्वीट हैं उनको ड्राफ्ट्स में सेव करके रखना है। जिस भाई को नहीं पता है वो हमारे से पूछ सकते हैं, वो पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेथड क्या है आप बाकायदा उनको वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। और ये आपको मैं वादा करता हूं कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं। और अब की बार कोई आश्वासन नहीं, अब की बारी बड़ौदा उपचुनाव से पहले हम विज्ञापन जो भर्ती का है वो लेकर के ही मानेंगे, उसके अलावा हम किसी भी प्रकार का कोई वायदा जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। और सारे के सारे साथी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर एक बहुत जोरदार मेहनत कर रहे हैं। और अब की बारी खुल्लम खुल्ला जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन की तरफ से सरकार को भी चैलेंज किया जाता है कि आपने 2 बार हमारे साथ वायदा खिलाफी की है, ये अब आज भी हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आपने बड़ौदा उपचुनाव से पहले हमारे भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी नहीं किया तो आपको इसके बहुत ही दुखद परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो सारे के सारे साथी जो है आज ये बात ध्यान रख लें कि वो ड्राफ्ट्स में कम से कम 1-1000 जो है आज ही जुड़ जाएं, वो मैसेज सेव करके रखें, ताकि जब भी हमारा आगे टाइम, जब आपको जो भी गाइडलाइन दी जाएगी उसके अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकें। विशेष तौर पर मैं अपने जो महिला साथी हैं, जो बहनें हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आगे आएँ। देखो कल जॉब में भी जाना है, आपको दूर ड्यूटी भी करनी है और सारे आप भाई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सारे भाई बहन मिल करके लड़ेंगे तो सुनिश्चित है हमारी जीत। तो ये सारे के सारे साथी बिल्कुल ध्यान दें और एकजुटता का परिचय दें और संगठन को मजबूत बनाएं। संगठन किसी भी प्रकार की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ेगा और आप बिल्कुल, मैं आपको पहले भी बताता आया हूं, बिल्कुल जीत आपकी सिरे के ऊपर है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर बाकी है, पता नहीं उनको क्या हो गया है, फिलहाल उनके दिमाग में चढ़ी नहीं शायद बात, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। तो आगे की गाइडलाइन जैसी है जो बताई जाएगी आपको, तब तक के लिए आप सारे के सारे अपने जो ट्विटर अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जो अपने साथी जिन्होंने नहीं अभी तक भी बनाए हैं, और वो अपने ड्राफ्ट्स में मैसेजेस जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। रीट्वीट की बजाय वो अगर ड्राफ्ट्स में आपने सेव करके रखे हैं तो उनको जब आप सीधे ट्वीट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा और ट्रेंड में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें जरूरी हैं। और सोशल मीडिया से मैं आपको बता देना चाहूँगा, सरकार बिल्कुल हिल गई है।
डीएससी में सिर्फ हमारी चर्चा है, सेक्रेटरीट में हमारी चर्चा है, विपक्ष में हमारी चर्चा है। ये सब किसका परिणाम है? आप सभी भाई बहनों की मेहनत का परिणाम है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो लड़ते हैं। जो लड़ते ही नहीं, उनकी जीत क्या होगी? तो साथियों, अब मैदान में उतरे हैं तो जीत लेकर के ही हम दम लेंगे, तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जय जपा, जय हिंद, जय भारत।